बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त भारत में इतना ज़्यादा खौफ तालिबान का है कि जिसकी इंतहा नहीं। 2 दिन पहले एक फ़ेक पोस्ट चली थी जो इंडिया और गनी की जानब से बनाई गई थी। ये उनकी जानब से एक प्रोपेगेंडा था। फैसलाबाद टाइम्स ने ट्विटर पर आकर ये बताया भी था कि ये एक प्रोपेगेंडा है इंडिया की जानब से। चाहे साबर शाकर हो या पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स, उन्होंने ये ख़बर गलत चला दी थी कि अफ़गान तालिबान ईद के बाद इंडिया के ख़िलाफ़ हमले करने जा रहे हैं। ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि इंडिया के रंग उड़ गए। आइए आपको चंद क्लिप्स दिखाते हैं इसी हवाले से। पाकिस्तान की नई साजिश, नई चाल श्वेता बेनकाब हो गई है। तो देखिए, जो पाकिस्तान है वो किस तरह से अब एक नई चाल के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इसी पर हमारे साथ इस वक्त हमारे कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़े हुए हैं। ये खबर पहले आपको बताते हैं और फिर हम जरा डिटेल से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। भारत के खिलाफ पाक की नई चाल है। पीओके में पाक ने नया एयरबेस इस्कादू इलाके में बनाया है। एयरबेस पर ये जो नया हथियार गोदाम बनाया जा रहा है, इसी पर देखिए एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर चर्चा शुरू करेंगे। मतलब हिंदुओं को अरबी मुसलमानों की धमकी, थोड़ा इनको एक्सपोज करिए तारिक फतेह साहब। इनको अरब में पूछ कौन रहा है? मतलब ये रमजान के पाक महीने में हिंदुस्तान की बर्बादी के सपने देख रहे हैं और हेकड़ी दिखाई जा रही है अरब की। इनको अरब में पूछ कौन रहा है सर, अगर आप बता दें एक बार। ये अरब उससे बात नहीं कर रहे हैं, ये कोड वर्ड है पाकिस्तान का। अरबों को तो पता ही नहीं हिंदुस्तान है कहां। अब तालिबान की जानब से सुहेल शाहीन ने आकर इस बात की तरदीद की है और बताया है कि ये ख़बरें जो चल रही हैं हमें लेकर सोशल मीडिया पर, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, ना ही हम किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं। बस इतनी सी ट्वीट उन्होंने की थी कि इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई। पूरे भारत के अंदर मीडिया ने यह ख़बर फैलाई है कि अफ़गान तालिबान का कहना है कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, ये हम इंडिया के साथ लड़ाई लड़ना नहीं चाहते और ना ही हम पाकिस्तान का साथ देंगे कश्मीर को हासिल करने के लिए। नाज़रीन, कतन अफ़गान तालिबान ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ये इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है। और साथ ही अशरफ गनी से इंडिया ने ये बयान भी दिलवाया, जो असल अब्बास तानकज़ई ने यह बयान दिया था कि इंडिया 40 साल से गद्दारों के साथ दहशत गर्दों का साथ दे रहा है और उन्होंने दहशत गर्दी को ही प्रमोट किया है, इसलिए हमारी इंडिया के साथ कोई खैर नहीं। इस पर अशरफ गनी से ये भी उन्होंने बयान दिलवाया कि हमने अफ़गानिस्तान की हमेशा भलाई चाहिए। अब अजीत डोवल ने अशरफ गनी को ये पैगाम भेजा है कि हर सूरत तालिबान को रोका जाए, ये ना हो कि वो इंडिया पर चढ़ाई कर दें। तालिबान असल में चाहते क्या हैं? उन्होंने अमेरिका के साथ मुआहदा किया था कि अमेरिका यहाँ से निकलेगा, इंडिया भी निकलेगा और अशरफ गनी भी यहाँ से निकलेगा। ये मुल्क हमारा है और हम यहाँ रहेंगे। हम मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही कहीं जाकर लड़ाई करेंगे। ये उनकी गालिबन बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट थी। इसकी वजह क्या है कि एक बार अफ़गान यहाँ आ जाएं, वो इस्लाम नाफिज करें, यहाँ क्राइम रेट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि ज़कात की शरह कितनी है, इस्लाम के तौर तरीके यहाँ पे नाफिज हो जाएंगे, जो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता। अब नाज़रीन, पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं, किसी एक मुल्क में भी मुकम्मल इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं है। अब इंडिया को डर ये है कि तालिबान अगर इक़्तिदार में आते हैं तो यहाँ इस्लाम नाफिज होगा। इंडिया और पाकिस्तान की जंग भी हो सकती है। इधर से पूरी दुनिया से मुजाहिदीन लड़ने के लिए आएंगे, जिनमें अफ़गान तालिबान भी शामिल होंगे और वो पाकिस्तान का साथ देंगे। अभी तक अफ़गान तालिबान ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क क्लियर होना चाहिए। उनकी इस स्टेटमेंट के अलावा और किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं आई। इसी स्टेटमेंट से इंडिया को मुखालफत है। देखिए, अब इंडियन मीडिया ने ये खबर चलाई है कि इंडिया 40 साल से गद्दारों का साथ दे रहा है। ये खबर नहीं चलाई, बल्कि ये दिखाया जा रहा है कि तालिबान कश्मीर को नहीं चाहते। हत्ता कि जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 रिवोक हुआ तो तालिबान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि कश्मीर में से जुल्म व सितम ख़त्म किया जाए। ये कश्मीरी भी नहीं चाहते, ये पूरी दुनिया भी नहीं चाहती और ये अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं चाहती। इंडिया की अब प्लानिंग ये थी कि अफ़गान तालिबान हमारे ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट देंगे और हम सारी दुनिया के सामने उन्हें दिखाएंगे कि देखें जी, अफ़गान तालिबान हमारे साथ जंग चाहते हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। अब तालिबान की असल स्ट्रेटजी ये है कि यहाँ से दाइश को क्लियर किया जाए,
इंडिया को निकाला जाए और यहाँ से अमेरिका को भी क्लियर किया जाए। बॉर्डर एक बार क्लियर हो जाए, फिर पाकिस्तान इंडिया पर चढ़ाई करे और हम फिर यहाँ से लड़ने जाएं और पाकिस्तान का साथ दें। वो पहले पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास फ़ौज भी है, एजेंसियाँ भी हैं और असलहा भी है। पाकिस्तान शुरुआत करे, हम मदद के लिए जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया से तालिबान को मदद के लिए बुलाएंगे कि वो पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया को हराएं या उनके साथ जंग करें। अब ये डर इंडिया को है कि अगर अफ़गानिस्तान ने अमेरिका को शिकस्त दे दी है, इतनी बड़ी सुपर पावर को शिकस्त दे दिया, तो जब पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर चढ़ाई करेंगे तो क्या बनेगा। इसीलिए गलत ख़बरें इंडियन लोगों में फैलाई जा रही हैं। इंशाअल्लाह जब तालिबान ज़रूर इक़्तिदार में आएंगे, उनके ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ फिर वो ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म ज़रूर देंगे और इस बात का जो तयन है वो बाद में किया जाएगा।